वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 की 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। यानी कि जो वर्कशीट है आपकी मंडे की वर्कशीट है और आज की जो वर्कशीट है वो पोएम से रिलेटेड रहने वाली है। और जो आपकी बुक है उसमें जो पोएम है द लास्ट बार्गेन यानी कि अंतिम सौदा। ठीक है, हम बहुत सारा सामान खरीदते बेचते हैं तो सौदा करते हैं ना, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ हमें चीज़ सिखाने जा रहा है पोइट। तो फटाफट समझ लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे। कम आओ एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ये कह रहे मैं चिल्लाया, मैंने बोला आओ और मुझे हायर कर लो। ठीक है, मुझे मतलब मेरा सौदा कर लो। ठीक है, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके से मुझे मेरा सौदा कर लो। एक बोल रहा है, ठीक है, बच्चा बोल रहा है या आप यूँ कह सकते हो कवि बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, जो रोड है पत्थरों का है बना हुआ, तो वो उस पर जा रहा है। ठीक है, वो उस पर जा रहा है। उसके बाद जाते जाते क्या हुआ, क्या देखता है वो, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। जो चैरियट होता है, ठीक है, जो राजा जिस गद्दी पे बैठेगा, ठीक है, उसके ऊपर आराम से राजा बैठ के आ रहा है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी है। ठीक है, तो उस पर बैठा हुआ राजा आ रहा है और उसके हाथ में तलवार है। ठीक है, वो क्या कहता है, ही हेल्ड माई हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ा उस बच्चे का, एंड सैड, और कहा, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुझे अपनी शक्ति से हायर कर लूँगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, उसकी जो पावर है ना, जो मैंने उसको गिना, वो मेरे हिसाब से नोट कुछ भी नहीं थी। मतलब पोएट ने उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करी उसकी पावर की। ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और राजा जो है ना वो अपने चैरियट में चला गया, अपने चैरियट पर बैठ के आगे निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, इन द हीट ऑफ द मिड डे, बहुत गर्मी पड़ रही है, सूरज की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या हुआ, द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स, जो वहाँ पे उसे घर दिखाई दे रहे थे, ठीक है, उनके जो दरवाजे थे वो बंद थे। ठीक है, उनके दरवाजे कैसे थे, बंद थे। शट मतलब बंद। क्यों बंद थे भैया, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है, सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर निकल रही है। उसके बाद आई वेंडेड अलोंग द क्रूग लेन, देखो जो गलियाँ हैं ना ऐसे मुड़ रही हैं। ठीक है, तो गलियाँ मुड़ रही है तो पोएट भी उसके साथ जाया जा रहा है, उस तरीके से आगे जाया जा रहा है। फिर क्या हुआ, एन ओल्ड मैन केम आउट, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और सोने का बैग, तो उसके अंदर सोना सोना भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, ही पॉन्डर्ड एंड सैड, उसने क्या करा, उसको थॉट डीपली, देखो जो पॉन्डर्ड है ना उसका मतलब होता है बहुत गहनता से सोचना, तो उसने बहुत गहनता से सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुझे अपने पैसे से जो है ना खरीद लूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आई वेट हिज कोइन, मैंने उसके सिक्कों को वेट करा, माप के देखा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वन बाय वन। ठीक है, तो उसने, बट आई टर्न अवे, फिर उसको उसकी वैल्यू नज़र नहीं आई, उसने अपना जो है ना सौदा नहीं होने दिया और वो आगे चला गया। अब देखते हैं कि किस बच्चे ने अच्छे से पोएम समझी थी। तो इसने यही बोला है, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। एक्सट्रैक्ट मतलब जो पोएम का जो हिस्सा लिया गया ना यहाँ पर, क्योंकि अभी पूरी पोएम नहीं और भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब आपको इसके आंसर देने हैं। द किंग सोवर्ड सजेस्ट, ये जो किंग की जो तलवार थी वो किसको शो करती थी, वेल्थ पैसे को या पावर को। तो जो बच्चे पावर कह रहे हैं सुपर एक्सीलेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और ध्यान से सुना भी था। तो बच्चों अब आप कॉपी में कैसे उतारोगे ये भी बता दूं। देखो आप पूरी की पूरी पोएम उतारा करो, बाद में रिवीजन में फ़ायदा होगा। बाकी कुछ बच्चे अगर केवल आंसर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो ये एडवाइस करूँगा पूरा उतारो। तो पहला क्वेश्चन लिख के आप ये दोनों उतारना और टिक किस पे मार देंगे आप, पावर पे। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने अच्छे से पोएम समझ ली होगी। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, देखो द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट, जो स्पीकर है जो बोल रहा है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा किंग का ऑफर, बिकॉज ही वांटेड फ्रीडम या मनी। बताओ वो क्या चाहता था, उसने राजा की बात को स्वीकार क्यों नहीं करा, बताओ क्या वो पैसे चाहता था या आज़ादी चाहता था। तो स्पीकर क्या चाहता था बच्चों, फ्रीडम चाहता था, इसलिए उसने उसके ऑफर को नकार दिया। ये फ्रीडम याद रखना, क्योंकि जब हम अगली सेंजा इसी की जब आगे के पार्ट करेंगे ना
तो फिर बड़ा काम आएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैसेज जो हमें देना चाहता है ना इस पोएम में वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड नोट, ये कह रहा है नोट का क्या मतलब था, शरारती या कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नथिंग, ठीक है। लास्ट में बस सारे आंसर दोबारा से बता दूंगा, मुझे पता है आप सब सही करोगे, लेकिन एक बार मैच करने के लिए आपके। वाई वर द हाउस शट, ये जो हाउसेज थे वो क्यों बंद किए गए थे, बाहर ठंड थी या बाहर गर्मी थी, बिल्कुल सही, बाहर गर्मी थी, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद है विच वर्ड द पोएम मीन्स थॉट डीपली, अभी मैंने बताया था आपको कि किस में बहुत गहनता से विचार किया जाता है। वैंडेड मतलब होता है इधर से उधर घूमना, आप कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है जिसमें थॉट डीपली है, तो पॉन्डर्ड, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट हमारा था कि व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेट हिज कॉइन वन बाय वन, जब आदमी जो है एक सिक्के को जब वो वेट कर रहा था तो स्पीकर ने फिर क्या करा, ही टर्न अवे, वहाँ से चला गया या उसने अपना सौदा कर लिया, ही टर्न अवे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। एक बार सारे आंसर दोबारा बता देता हूँ ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो पहले वाले का जो आंसर था बच्चों मैंने आपको बताया पावर, ठीक है। दूसरे वाले का था फ्रीडम और तीसरे वाले का था नथिंग, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, मैंने आपको क्या बताया था अभी आपको आंसर कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर इसमें क्या थॉट डीपली का मतलब क्या होता है, पॉन्डर्ड, और उसके बाद क्या था यहाँ पे ही टर्न अवे, वो चला गया आगे, ठीक है। इस तरीके से वर्कशीट पूरी हो गई और इतना आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो इस पर लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।